ये कहानी कमरा नंबर 13 की है। अनन्या ने हाल ही में शिमला के अपने कॉलेज हॉस्टल में रहना शुरू किया था। हॉस्टल की बिल्डिंग बहुत पुरानी थी और अक्सर धुंध से घिरी रहती थी। उसका कमरा नंबर 13 था। बाकी लड़कियां उस कमरे से दूर रहती थी, पर अनन्या को वहां की शांति पसंद थी। पहली रात काफी सर्द थी। जब अनन्या सोने जा रही थी, तभी दरवाजे पे धीमी सी दस्तक। उसने दरवाजा खोला। बाहर कोई नहीं था। उसने सोचा शायद हवा की वजह से होगा और वो वापस सोने चली गई। लेकिन जैसे ही वो लेटी, कमरे में कोने से फुसफुसाहट आने लगी। उसकी रूह कांप गई। उसने लाइट जलाई। वहाँ कुछ नहीं था, बस उसका सामान और एक पुराना थोड़ा टेढ़ा शीशा दरवाजे पे टंगा था। अगली सुबह उसने वार्डन को सब बताया। वार्डन का चेहरा सफेद पड़ गया। उस कमरे में कोई 3 साल से नहीं रहा, जब से मीरा। वार्डन थोड़ा रुकी, फिर बोली, एक लड़की थी जो गायब हो गई थी। आखिरी बार उसे उस शीशे में किसी से बात करते देखा गया था। उस रात अनन्या खुद को रोक नहीं पाई। उसने शीशे में देखा और मुस्कुराकर मजाक उड़ाते हुए कहा, मीरा, क्या तुम अंदर हो? अचानक अनन्या के रिफ्लेक्शन ने मुस्कुराया, लेकिन वो अनन्या नहीं थी और अनन्या ने उस टाइम नहीं मुस्कुराया था। वो पीछे हटी। शीशे में दरार आ गई और पीछे से एक फुसफुसाहट आई, जब तुम जान चुकी हो, वो मेरी। कमरा बिल्कुल खाली था, लेकिन दरवाजा अपने आप बंद हो चुका था। अगले 3 दिन तक अनन्या को किसी ने नहीं देखा। जब वार्डन ने दरवाजा तोड़ा, कमरा खाली था। सिर्फ वही शीशा था और उसमें अब 2 लड़कियां दिखती थी। उस कमरे की कहानी राज ही रह गई। किसी को नहीं पता चल पाया कि अनन्या या फिर उस लड़की के साथ ऐसा क्या हुआ था। क्या उस शीशे में दिक्कत थी